शाश्वत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं फिजिक्स क्रैश कोर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति होता क्या है? तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स हमें शेयर करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति जब कोई कण स्थिर संतुलन बिंदु के सापेक्ष इर्द गिर्द दोलन करता है तो वह उसके सरल आवर्त गति कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा है जब कोई कण स्थिर संतुलन बिंदु के सापेक्ष, मतलब हमारा कोई एक बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष इर्द गिर्द एक दोलन गति होगी। इस दोलन गति को ही हम सरल आवर्त गति कहते हैं। तो सरल आवर्त गति में हमेशा यांत्रिक ऊर्जा का हानि नहीं होती है। इसका मतलब कि कोई भी दो स्थितियों के बीच जब वस्तु दोलन करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा नियत रहता है। तो ये दो प्रकार की होती है, मतलब कह सकते हैं सरल आवर्त गति कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर होगा कि सरल आवर्त गति दो प्रकार की होती है। पहला रैखिक सरल आवर्त गति और दूसरा कोणीय सरल आवर्त गति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैखिक सरल आवर्त गति की। तो रेखीय सरल आवर्त गति में जो कण है वो संतुलन बिंदु के सापेक्ष दोनों तरफ एक रेखा, सीधी सरल रेखा में गति करता है, जबकि कोणीय सरल आवर्त गति के अंदर एक जो विस्थापन होगा वो कोणीय विस्थापन किसी अक्ष के सापेक्ष वस्तु घूर्णन करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रैखिक सरल आवर्त गति की। तो रैखिक सरल आवर्त गति को पढ़ने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है माध्य स्थिति से कण की दूरी। सपोज करो कोई कण है जो किसी बिंदु के सापेक्ष गति कर रहा है। जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु के सापेक्ष कोई इस दिशा में और इस दिशा में गति करता है। तो ये जो मीन पोजीशन है, इसका जो माध्य स्थिति है, इससे वस्तु की जो दूरी होगी, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन के बाद आता है आयाम। आयाम होता है अधिकतम विस्थापन, मतलब जो छोर तक की जो दूरी है, माध्य स्थिति से और छोर तक की दूरी है जिसमें वस्तु का विस्थापन की स्थिति अधिकतम हो, वह उसका आयाम कहलाता है। माध्य स्थिति आप जानते हो, जहां पे वस्तु पर लगने वाला जो कुल बल है उसका मान 0 होगा, तो वह स्थिति माध्य स्थिति कहलाती है। तो हम कह सकते हैं माध्य स्थिति में वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल 0 होता है। आवर्तकाल होता है एक ऑक्सीलेशन, एक दोलन में लिया गया समय। तो इसको हम t = 2π/ω से लिखते हैं। अगला हमारा है आवर्ती। आवर्ती क्या होता है? पर यूनिट टाइम में जितने नंबर दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो हर्ट्ज होती है। तो सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या होती है कि इस पे लगने वाला जो बल है वो F = -kx होना चाहिए। मतलब जो दोलन का समीकरण है वो हम कह सकते हैं F = -kx होगा। तो लगने वाला बल हमेशा माध्य स्थिति की तरफ लगेगा और वो विस्थापन के समानुपाती होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं F = ma से हम लिखेंगे F = m इम्प्लाइज ए होता है d²x/dt²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m d²x/dt² = -kx। तो यहाँ से हम लिखेंगे d²x/dt² प्लस k/mx = 0। हमने m से डिवाइड कर दिया, इसको दोनों तरफ भाग दे दिया m का। तो हमारी इक्वेशन आ गई d²x/dt² प्लस k/m x = 0। ये इसकी सरल आवर्त गति की समीकरण है और हम देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर k/m को हम ω² पुट कर दें, k² की जगह हम क्या लिखें ω², तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d²x/dt² प्लस ω²x = 0, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू होता है √k/m, मतलब k/m को हमने ω² पुट किया है। तो इस समीकरण के जो हल होंगे वो होंगे x = a sin ωt + phi, जहाँ पे ωt + phi इसका फेज है
और ए इसका आयाम है, तो हम कह सकते हैं, और ओमेगा इसकी कोणीय आवर्ती होगी। तो ओमेगा इक्वल टू कोणीय आवर्ती, ए आयाम, और ओमेगा टी प्लस 5 को हम कला बोलते हैं, फेज ऑफ सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति में जो अगला बिंदु है वो है वेग। वेग क्या होता है? तो वेग होता है समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर। समय के सापेक्ष जो विस्थापन है किस दर से परिवर्तित हो रहा है उसे हम वेग के नाम से जानते हैं। हमें पता है कि जो x विस्थापन है वो होगा a sin ओमेगा टी प्लस 5। तो इसका अगर अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष तो हम लिख पाएंगे v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, जहाँ पे x का मान है a sin ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो हमारा जो वेग समीकरण हो जाएगा v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। अगर इसको हम कन्वर्ट करें, cos को एलिमिनेट करें, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आ जाएगी v बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम माध्य स्थिति की बात करें x इक्वल टू 0, तो माध्य स्थिति पे जो वेग होगा वो अधिकतम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v इक्वल टू ओमेगा a आएगा। तो जो अधिकतम वेग होगा वो माध्य स्थिति पे होगा और उसका मान होगा ओमेगा इंटू ए। अगर हम छोर की बात करें, अधिकतम विस्थापन की बात करें, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में x इक्वल टू ए पर जो वेग का मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसके बाद आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो समय के साथ वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे हम त्वरण के नाम से जानते हैं। तो समय के सापेक्ष हमारा जो वेग है किस दर से परिवर्तित हो रहा है, तो हमें पता है वेग इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी प्लस 5 होता है। तो इसको अगर समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, वी का मान यहाँ से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करने से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और आपको पता है ए साइन ओमेगा टी क्या होता है एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली समानुपाती है विस्थापन के। तो त्वरण और विस्थापन समानुपाती हैं, और यहाँ पे ये माइनस साइन ये करता है, इंडिकेट कर रहा है कि जो त्वरण का मान है हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ से हम कहेंगे माध्य स्थिति में जो त्वरण का मान होगा वो 0 होगा, और अधिकतम छोर पे देखेंगे तो त्वरण का मान अधिकतम होगा और वो विपरीत दिशा में होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर। अब सरल आवर्त गति में हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होती है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हमें पता है वी इक्वल टू होता है ओमेगा ए कॉज ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ से v का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। अगर हम कॉस को एलिमिनेट करेंगे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर को हम के लिख सकते हैं, समानुपात सरल आवर्त गति का नियतांक। तो हमारा जो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र हो जाएगा वो जाएगा के इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से स्थिति ऊर्जा होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, पी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पे अगर हम इस साइन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम देखेंगे तो कुल ऊर्जा का मान जो निकालेंगे, तो अगर के ई प्लस पी को हम ऐड करेंगे तो यहाँ देखो हाफ के एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है, और यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ के ए स्क्वायर बचेगा। तो कुल ऊर्जा जो होगी सरल आवर्त गति के अंदर वो के ई प्लस पी इक्वल हाफ के स्क्वायर होगी, और के का वैल्यू हम फिर से रखेंगे तो के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये इसकी कुल ऊर्जा होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें चैनल को, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो हमें शेयर करें, और आपके दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद।